हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, यार नया चैप्टर शुरू हो रहा है मगर 11th चैप्टर है। और उससे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि कल का क्विज कैसा रहा। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन किया था क्विज के अंदर, और क्विज में आप लोगों को मजा भी आया होगा क्योंकि मेंटी का जो डिस्प्ले बोर्ड है वो हमने पहली बार देखा होगा। टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के प्लेटफॉर्म पे तो पहली बार ही देखा यार कि मेंटी ऑर्गेनाइज हुआ, वो भी 4 सब्जेक्ट को लेकर के। राइट, कुछ बच्चों के मेरे पास पर्सनल कमेंट्स आए और उन्होंने मुझे बोला है सर कि बायो क्यों हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया। तो बायो हम लोग नेक्स्ट टाइम से इंक्लूड डेफिनेटली करेंगे। नेक्स्ट टाइम से मतलब इस सेक्शन के खत्म होने के बाद जो भी मेंटी होंगे उनमें हम बायो डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे। वो सारे प्लानर्स आप लोगों के पास हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल यानी कि t.me/ttb कोटा के ऊपर आप लोगों को मिलते रहेंगे सारे अपडेट्स। उनके साथ बने रहिएगा, हमारे साथ चिपके रहो एकदम ऐसा फेविकॉल का जोड़ जैसा। तो आगे आप लोगों को बहुत सारी नई नई चीजें टेलीग्राम के थ्रू आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, अगर मेंटल एबिलिटी के सब्जेक्ट की बात करूं तो मेंटल एबिलिटी के अंदर हम लोगों ने 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों ने बहुत सारे का होमवर्क मुझे सबमिट कर दिया और बहुत सारा होमवर्क जो है आप लोगों ने अभी तक मुझे सबमिट नहीं किया है। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि बेटा फटाफट से होमवर्क सबमिट करते जाओ। मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर फोन करके, या सॉरी फोन तो नहीं कर पाओगे, मैसेज करके मुझे बता दो यार कि किस किस का होमवर्क असाइनमेंट मैंने आप लोगों को नहीं दिया है। तो वो होमवर्क असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप लोग मुझे अपना अपना होमवर्क सबमिट कर सके। ठीक है, 10th वाले का मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मैंने असाइनमेंट दिया है तुम लोग को, तुम लोग उसको पूरा करोगे। और उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि हम लोगों ने नंबर गेम वाला चैप्टर पूरा कर लिया है, हमने अल्फाबेट गेम वाला चैप्टर पूरा कर लिया है, हम लोगों ने मैजिक मिस्ट्री पूरा कर लिया है, हम लोगों ने सिमिलैरिटी पूरा कर लिया है, और उसके साथ और भी सारे चैप्टर्स हैं जहां पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पूरी करी है। ठीक है, और बहुत सारी चीजों में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत मजा आया है, जहां पर हमने फॉलो द पाथ के अंदर भी आप लोगों को ये बताया कि भाई डायरेक्शन सेंस टेस्ट किस तरीके से फॉलो किया जाता है, और आगे भी बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। आज के चैप्टर में भी कुछ नया हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मगर उससे ठीक पहले ये वो फैकल्टी टीम है बेटा जो अभी तक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें करती आ रही है और आगे भी करती आएगी। ठीक है, इन्हीं फैकल्टीज द्वारा आप पढ़ रहे हैं ओलंपियाड लेवल का स्टडी, साथ ही साथ अपने स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस ऑफ क्लास 6 to 10। राइट, और उसके आगे अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको आप लोगों ने ज्वाइन करना है, तो ऊपर देखो पेंसिल से लिखा हुआ है t.me/ttb कोटा, ये ऑफिशियल चैनल है हमारे टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का। और इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे या रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग any competition or any Menti quizzes which are going to be organized in further future। अगर सैंपल स्टडी मटेरियल देखना है तो t.me/ttb 060708009010 को आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी क्लास के हिसाब से आप लोगों को सैंपल स्टडी मटेरियल दिख जाए। अगर स्टडी मटेरियल अच्छा लगता है तो यू नीड टू विजिट टू द वेबसाइट कॉल्ड www.talkingtextbooks.in। वहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए, जाकर इन दोनों पैकेजेस में से कोई सा भी एक पैकेज चूज कीजिए। चूज करने के साथ साथ आप लोगों को ये दिख जाएगा कि 9000 वाले पैकेज के अंदर आपको मिल रहा है होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी, साथ ही साथ रेगुलर क्विजेज पेपर्स आप लोगों के हो रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों को मिल रही है एक बहुत बढ़िया चीज जो कि है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। ठीक है, होमवर्क सबमिशन जो है आप लोगों का होगा गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर। जब आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप लोगों को वहां पर जोड़ दिया जाएगा, तो आप लोगों को सारा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें हैं। अगर स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, होमवर्क सबमिशन वाला जो आप लोगों को फीचर है वो अगर ऐसा लगता है कि अरे यार कौन होमवर्क करेगा, मैं तो नहीं कर सकता, तो क्या करना है, टेस्ट सीरीज ले लो। टेस्ट सीरीज से आप लोगों की प्रैक्टिस जो है रेगुलरली होती रहेगी। बट व्हाट आई सजेस्ट इज कि होमवर्क सबमिशन करना जरूरी होता है बेटा। तो आप टॉप मोस्ट पैकेज लीजिए और बिल्कुल अपना स्कूल लेवल वाला प्रिपरेशन करते रहिए और सारे ओलंपियाड्स को क्रैक करते रहिए। प्राइस डिटेल सेक्शन के अंदर जैसे आप आते हो तो यू नीड टू एंटर द कोड AK Live टू गेट 30% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन ऑल द पैकेज व्हिच एवर यू वांट टू बाय। राइट, उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग 3 पेमेंट गेटवेज हैं आप लोगों के पास। तीनों में से जो अच्छा लगता हो उसके थ्रू पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद अपना पैकेज अपने पास बुला लो। ठीक है, एड्रेस फिलिंग वाला फीचर जो हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, अपना अकाउंट बनाओगे तो आप वहां एड्रेस फिल करोगे ही करोगे। उसी के साथ साथ अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा आप लोगों को होती है तो यू नीड टू कॉल ऑन द नंबर्स व्हिच आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन व्हिच इज 9549041111। या फिर अगर आप मुझसे वार्तालाप करना चाहते हैं तो what you can do is you can call on the number 820941
2937। ठीक है, इस नंबर पे भी मुझसे बातचीत कर सकते हो, मुझसे बतिया सकते हो और पूछ सकते हो कि सर क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, और मुझे ये भी बता देना कि भाई मेरा कोड यूज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस, विच इज आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट यू कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा करके आई प्रॉमिस लिख लो अपनी कॉपी में और अपने लेक्चर की शुरुआत कर दो भाई। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर का नाम आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, विच इज फिगर चेन। फिगर चेन से हम लोग क्या समझते हैं? डेफिनेटली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, L1 है, चैप्टर 11 है, तो पहले हम बेसिक आइडिया लेंगे कि बॉस फिगर चेन का मतलब क्या है। फिगर से अगर मैं आप लोगों को सिंपली समझाऊं, क्या समझाना चाहता हूं मैं? फिगर से मतलब होता है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या चीज होती है सर? स्ट्रक्चर मतलब कुछ भी आकृति, कोई भी डिजाइन इज नोन एज अ स्ट्रक्चर, राइट? कोई भी डिजाइन, कोई भी आकृति अगर आप लोगों के सामने बनी हुई है तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, जैसे आप लोगों का फेस जो है, हर किसी का अलग फेस स्ट्रक्चर होता है, तो दैट इज अ फिगर और दैट इज अ डिजाइन फॉर यू ऑल, राइट? फिर आप एक क्यूब को देखते हो तो क्यूब इज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर यू, एक पर्टिकुलर फिगर है क्यूब का। अगर आप क्यूब पे हथौड़ा मार दोगे तो वो टूट जाएगा, राइट? तो वो क्यूब क्यूब नहीं रहेगा, क्यूब के टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उनका एक अलग स्ट्रक्चर होता है, राइट? तो ये सारी चीजें आप लोगों को फिगर के अंदर दिखती है, राइट? अब मैं आपसे बात करूं चेन, तो चेन क्या होता है भाई? कॉन्टिन्यूस पैटर्न। क्या होता है? चेन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस पैटर्न। कॉन्टिन्यूस पैटर्न का मतलब एक कतार जो है आप लोगों को एक दिखेगी, या बहुत सारी चीजें एक ही लाइन में अगर रखी होती हैं या एक साथ रखी होती है तो उसको हम चेन फॉर्मेशन बोलते हैं। आप लोगों ने बचपन में गेम भी खेला होगा, चेन तोड़। उसमें क्या होता था? उसमें आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते थे, राइट? और दो लोगों से, सॉरी, एक बंदे से वो गेम शुरू होता था एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आप जिस जिसको पकड़ते जाओगे उस बंदे को आप अपनी चेन में जोड़ते जाओगे एंड दैट विल फॉर्म अ चेन ऑफ पीपल फॉलोइंग डिफरेंट अदर पीपल, राइट? तो वो जैसे ही आप दूसरे को पकड़ोगे फिर वो भी आपकी चेन में शामिल हो जाएगा। तो देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि उस चेन को पकड़ते जाते हैं, उस चेन को फॉर्म करते जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते जाते हैं, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज चेन फॉर्मेशन। तो उसी तरीके से इस चेन को भी आप लोगे कि कॉन्टिन्यूस पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज चेन, राइट? तो ये है बेटा बेसिक आइडिया व्हाट इज ऑल अबाउट फिगर चेन। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि आज के चैप्टर में क्या क्या हाईलाइट रहने वाला है, तो भाई बाय दिस लेक्चर की तो ऑब्वियसली बात है कि हम हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है अपनी इन मेंटल एबिलिटी जैसे बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। उसके साथ अगर मैं आगे आप लोगों से बोलता हूं तो भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन ये चीज जो है यहाँ गलत आ गई है। ठीक है, तो इसको हम अभी के अभी हटा देते हैं। पता नहीं क्यों ये चीज यहाँ आई है बेटा, आई डोंट नो। मैंने बोला था कि भाई हटा देना, बट स्टिल आ गई है, तो हम इसको लोग यहां से हटा देते हैं। लेट्स प्री रिक्विजिट्स जो है, प्री रिक्विजिट्स जो है इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो क्या है? बेसिक आइडिया ऑफ फिगर्स और स्ट्रक्चर्स हमें होना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दे दिया कि भाई कोई भी एक स्ट्रक्चर है उसको अपना आप फिगर मान सकते हो, ठीक है? और उस फिगर की अगर कोई चेन बनी हुई है तो वो फिगर चेन हो जाती है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि बेसिक आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर्स और फिगर्स आपको होना चाहिए, और इसी के साथ साथ बेसिक आइडिया ऑफ फिगर्स आप लोग सीख जाओगे अगर आप लोगों को नहीं आता है तो, ठीक है? फिगर सीरीज की अगर मैं आप लोगों से सिंपल बात करता हूं, what can you actually imagine by the word figure series? फिगर चेन और फिगर सीरीज आर द सिमिलर वर्ड्स। यहां मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि भाई सीरीज लिखा हो या चेन लिखा हो, ठीक है, दोनों चीजें जो है सेम है। थ्योरेटिकल चैप्टर है इसलिए हम बोर्ड पे ज्यादा काम नहीं करेंगे। अब यहां आप लोगों के सामने आपस में बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? तो क्या है? फिगर चेन इज अ चेन और अ सीरीज ऑफ पर्टिकुलर फिगर्स। लेट्स से, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं
जहां पर ये बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। ये बॉक्स अगर मेरे पास बने हुए हैं, यहां लिखा माइनस, यहां लिखा ऐसा, यहां लिखा ऐसा और यहां लिखा ऐसा, जिसमें अगर मैं थोड़ा सा प्रिसाइज इसको बनाऊं तो ये लो यार, अभी मुझे बता दो कि अभी समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, तो ये हुआ फिगर नंबर 1, ये हुआ फिगर नंबर 2, ये हुआ फिगर नंबर 3 एंड ये हुआ आपका फिगर नंबर 4। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज अ चेन ऑफ 4 फिगर्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ चेन ऑफ 4 फिगर्स। समझ गए? इसको एक बार ड्रॉ कर लो या अपनी अपनी कॉपीज में बना लो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे यार, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। But the most important thing is you need to draw this particular beautiful structure in your copy. In your copy. जल्दी से बना लो भाई। ठीक है, बना लिया ऐसा मैं मान रहा हूं। ठीक है भाई, चलिए। सो व्हाट वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि फिगर चेन क्या होती है। ठीक, अब अगर मैं आप लोगों से एक चीज और कहूं और सिंपल स्ट्रक्चर में आप लोगों के सामने लाके खड़ा, अच्छा इसमें तो थोड़ा कुछ डिफरेंट होना था सर, जस्ट अ मोमेंट। अब आपसे ये पूछा जाए कि बॉस ये जो एक अगला जो आंसर आएगा यहां पर वो क्या आएगा। ठीक है, अगला जो आंसर आएगा यहां पर वो क्या आएगा, व्हाट वुड बी दी फिगर एज द आंसर। तो आप अब मुझे ये बताओ कि क्या आंसर आना चाहिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आप लोगों के लिए जो है कुछ फिगर्स बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा आसान रहे, है ना, कि एक्चुअल में क्या आना चाहिए। ठीक है, अब बताओ यार कि 1 2 3 4 में से क्या आना चाहिए। राइट, सो ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है कि क्या फिगर कंटिन्यू होना चाहिए। दोनों स्ट्रक्चर देखना, मतलब डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दी शेप ऑफ द रेक्टेंगल विच इज ड्रॉन, बेसिकली यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग एल्स एंड दैट समथिंग एल्स इज जो अंदर का स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दो कि उसका रोटेशन या मूवमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, वो चीज पे ध्यान देना है। ठीक है बेटा, फटाफट से आंसर दे दो यार, फटाफट से आंसर दे दो कि एक्चुअल में क्या रोटेशन हो रहा है और क्या चीजें आप लोगों को दिख रही है। समझ में आ रहा है? देखो सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है कि आप लोगों को स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है ना। पहले क्या था कि ये भाई साहब इधर की तरफ थे, फिर ये इधर की तरफ हो गए, ठीक, फिर ये इधर की तरफ हो गए और फिर ये इधर की तरफ हो गए। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन क्या है, ये बेस लाइन है, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उससे कितना डिफ्लेक्ट हुआ। तो अब अगर मैं इन स्ट्रक्चर्स की तरफ ध्यान देता हूं तो 45 45 45 का मूवमेंट हो रहा है। क्या 45 क्या बॉस, 45 डिग्रीज का मूवमेंट हो रहा है। तो अगर और 45 डिग्री का मूवमेंट होता है तो मेरे हिसाब से जो स्ट्रक्चर यहां आना चाहिए दिस शुड बी दिस,
यानी कि जो गोल वाला हिस्सा है, दिस राउंडेड पार्ट शुड पॉइंट डाउनवर्ड्स एंड दिस वी शेप स्ट्रक्चर शुड पॉइंट अपवर्ड्स। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए मेरा फाइनल आंसर सॉरी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आप लोगों को नोटिस करनी है। दिस इज द थिंग विच यू गाइज नीड टू नोटिस। ठीक, अगला सवाल एक और दे रहा हूं मैं आप लोगों को, तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। ठीक है, एक और स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। ठीक है, दिस इज कूल। आंसर जो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। ठीक है ना, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आंसर क्या होना चाहिए। क्या मैंने सही बनाया है? हाँ, मैंने ये सही बनाया। ठीक है बॉस, ठीक है ना, ऐसा मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, तो आप लोग का जवाब मेरे सामने होना चाहिए एंड आई नीड द आंसर वेरी क्विकली। समझो स्ट्रक्चर को समझो और उसके बाद मुझे जवाब दो। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं और कुछ लोग नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। तो फटाफट से आंसर दे दो इसका, बता दो मुझे कि क्या एक्चुअली होना चाहिए। व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर फर्स्ट फिगर होना चाहिए, है ना, और कुछ लोग और भी फिगर्स के बारे में सोच रहे होंगे। तो जो फिगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है ना, उसको कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दो यार कि सर ये स्ट्रक्चर हो सकता है। जल्दी से लिख दो यार। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बॉस जो आप सोच रहे हो ना एग्जैक्टली वही है, और जो कुछ लोग नहीं सोच पा रहे वही आंसर है ना। मतलब ऑब्वियसली यार कुछ लोगों ने तो सोच लिया होगा और कुछ लोग नहीं सोच पा रहे होंगे। तो मैं बता दूं कि फोर्थ वाला इज गोइंग टू बी योर आंसर, क्योंकि देखो पॉइंट नंबर वन, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि यार सिंगल सिंगल फिगर है तो आगे वाले आंसर में भी सिंगल फिगर आना चाहिए, है ना। मगर आप दो चीजें नोटिस करो। एक नोटिस करो ये गोलू का रोटेशन, पहले क्या हो रहा है, ये इस ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक में यहां है, तीसरे ब्लॉक में यहां है, तो चौथे ब्लॉक में डेफिनेटली ये जो स्ट्रक्चर है वो गोलू भाई साहब यहां होने चाहिए। ठीक है, इस ब्लॉक में वापस आओ, यहां कुछ भी नहीं है। यहां अगर आप आते हो, कहां पर, ये जहां पर वन लिखा हुआ है, तो ये वन पहले यहां था, फिर इस स्ट्रक्चर में गया, फिर ये वापस नीचे आया, ऊपर से नीचे आया, तो ये इस वाले स्ट्रक्चर में डेफिनेटली यही होना चाहिए ना भाई। मोशन और जो मूवमेंट है स्ट्रक्चर का उसको ध्यान दो, वन इधर वन इधर, फिर वन वापस नीचे, तो अगले वाले फिगर में डेफिनेटली ऊपर जाएगा, तो ये वन इस तरह आ गया। अब इस गोले का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो एक बार इधर और फिर इधर, कहा, यहां, फिर यहां, तो डेफिनेटली ऊपर वाले में आएगा, क्योंकि इट इज दी नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या है, नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर है। क्या है, नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर है और एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है ये सर्कल। तो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज मोशन किया और 10 जैसी आकृति यहां आप लोगों के सामने बना करके पटक दी। क्या बना के रख दी, 10 जैसी आकृति या 10 जैसा फिगर आप लोगों के सामने बना के रख दिया। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, नोट कर लो यार इसको फटाफट से, जल्दी से नोट कर लो यार,
है ना? जल्दी से नोट कर लो यार। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग हियर। अब अगर मैं आप लोगों से फिगर्स और स्ट्रक्चर्स की और बात करूं, तो एक चीज और जो हमें, अरे यार मैं आई एम सॉरी, मैं व्हाइट बोर्ड का मार्कर उठा लिया। बहुत बहुत माफी चाहते हैं हम आपसे कि हम व्हाइट बोर्ड का मार्कर उठा लिए। जस्ट लेट मी लुक इनटू द मैटर एंड मुझे ध्यान से देखने दो यार कि एक्चुअल मेरा मार्कर कहाँ है। ये रहा। चलो भाई, तो क्या है, अगर मैं आप लोगों से नॉर्मली बात करूं एक और फिगर्ड स्ट्रक्चर की, तो ऐसा एक क्वेश्चन और बन सकता है। छोटू सा फिगर है ना, इसलिए बन नहीं रहा यार ढंग से। ठीक है, तो अब आप लोगों से पूछने का बॉस, अगला फिगर स्ट्रक्चर क्या होगा? मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है उसको समझो यार। तो आप लोग क्या कहोगे कि सर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा जहां पर अंदर भी ट्रायंगल आप लोगों के सामने आएंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप कह दोगे कि सर आंसर फिगर ये रहा। ठीक है, तो ये तो इजी टाइप था। और अंदर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बहुत सारे बथेरे सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनकी वजह से आप इन डायग्राम्स को हैंडल कर सकते हो या इन डायग्राम्स को बना सकते हो। ठीक है, एक बार देख लो यार इस फिगर को भी। इजी है, इजी है, बट कई बार जब हम जल्दी जल्दी में रहते हैं तो हम इजी इजी चीजों को भी गड़बड़ कराते हैं, है ना? तो वो भी देख लो यार। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। मतलब दिस इज गोइंग टू बी दी शॉर्टेस्ट लेक्चर जो मैंने आज तक लिया है। ठीक, अब अगर आप लोगों को कुछ ऐसा कहीं दिख जाए, नहीं, ठीक है, ये कोई एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसका जो आंसर है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ऐसा कुछ मिलेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं एक काम करता हूं, अंदर के स्ट्रक्चर्स ही चेंज कर देता हूं। ये लो भाई, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा, या ऐसा कुछ मिलेगा, या ऐसा कुछ मिलेगा, या फिर एक चीज और हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, और हम्म, ठीक है, तब अब मुझे ये बताओ कि क्या आंसर हमारे पास आना चाहिए। या अगर मैं नॉर्मली आप लोगों से पूछूं
तो आप लोग मुझे बताओ कि यार फिगर जो है वो कौन सा वाला आपके पास आना चाहिए। 1 2 3 4 5, पांचों में से जो है आंसर फिगर क्या होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा होगा, कंप्लीट दी फिगर, ठीक है, या फिर ऐसा लिखा होगा। फटाफट से बताओ यार क्या होना चाहिए इसका आंसर। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ यार इसका आंसर क्या होना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स पीपल, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सही है क्या? सही है क्या जो तुमने कमेंट बॉक्स में लिखा है? हम्म। अच्छा, मैं किसी और का कमेंट बॉक्स देख रहा था यार शायद, है ना? मैं किसी और का कमेंट बॉक्स देखने लग गया था शायद। चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कई बच्चों ने जो है सोचा होगा कि थर्ड ऑप्शन होता है ना? लेकिन अगर थर्ड ऑप्शन है मेरे दोस्त, तो ये सवाल का जवाब गलत है। क्यों गलत है ऐसा मैं बता देता हूं। अगर आप इस फिगर को जूम करके देखोगे तो आप लोगों को यहां पर एक डंडी मिसिंग दिखेगी, ठीक है? तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम इस डंडी को मार्क करके भाग लेते हैं कि सर यही तो है जो आना है, पर हम गलत हो जाते हैं। कैसे गलत हो जाते हैं? ध्यान से देखो यार, क्वेश्चन में लिखा है कंप्लीट द फिगर, ठीक है? कंप्लीट द फिगर का मतलब है कि आपको फाइनल फिगर बताना है कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है? आफ्टर कंप्लीशन फिगर कैसा दिखेगा आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखो यार, क्वेश्चन का लैंग्वेज हमें पता होना चाहिए, और क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते तो आप लोगों को यह भी पता होता कि सर कंप्लीट द मिसिंग पजल लिखा हुआ है, इसका मतलब फाइनल आंसर अगर मैं ऐसा देता हूं तो मुझे जो है मेरा नंबर जो है उस पेपर में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी नंबर है वो मुझे मिल जाएंगे सर, और मैं जो है अपनी जो फाइनल स्टेज है उस तक पहुंच जाऊंगा। एंड आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, तो ऐसा करके मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, तो ये तुम लोग को पता होना चाहिए यार कि बेसिक चीज क्या है ना? मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं हर बार आप लोगों से एक ही चीज रिपीट कर करके कहता हूं कि बॉस तुम लोग को आइडिया होना चाहिए कि तुमसे एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है ये बता दो मुझे कि क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना? मैं ऐसा मान रहा हूं कि तुम लोग को ये चीजें क्लियर है, एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में तुम लोग को आइडिया लग चुका है, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या क्या देखा यार आज? 2 3 4 5, है ना? ये चीजें हम लोगों ने यहां देखी कि भाई सीरीज में किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है?
एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाना चाहूंगा। दिस इज अगेन अ बेसिक क्वेश्चन जो फिगर स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही है, ठीक है। नहीं, इस बार जो है ये बाहर वाला बॉक्स नहीं बनाते हैं, बहुत बोरियत हो गई है बाहर वाला बॉक्स बनाते बनाते। एंड अगेन ये क्वेश्चन भी नहीं देते तुम लोग को, तुम लोग को देते हैं ऐसा कुछ। नो, this is not the question here. Yeah, this is going to be the question. भाई ऊपर नीचे हो रहा हो ना तो माइंड मत करना प्लीज, क्योंकि बोर्ड पे ऊपर जब भी कोई चीज जाती है तो फिर मेरे हाथ से जो है बाहर हो जाती है वो चीज, तो डू नॉट माइंड दैट, ठीक है ना। स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम ही है यार, मेरे को देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब ये है, या फिर नॉट नेम इट एज S1 S2, क्वेश्चन कहता है ठीक है, क्या आंसर दोगे आप इसका, मतलब फाइनल आंसर कैसा आना चाहिए ये पूछा हुआ है ना। मेरे हिसाब से तो यही पूछा यार कि फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, तो फटाफट से अपनी कॉपी में ड्रॉ करके बता दो कि फाइनल आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये आंसर तो सब लोगों ने गैस कर लिया होगा यार कि सर इन सारे पार्ट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ऐसा कुछ हमें मिलता है, ठीक है। बेयर पार्ट 1 इज दिस, पार्ट 2 इज दिस, पार्ट 3 इज दिस एंड पार्ट 4 इज दिस, ठीक है। तो एक ऐसा पार्ट हमें मिलेगा, तो मतलब दिस इज जस्ट एग्जांपल कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट फिगर होगा, उसको ज्वाइन करने में तोड़ने में मुश्किल आ सकती है। पजल अगर आप लोगों ने देखा हो तो जो एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है उसमें टुकड़े 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 जोड़ करके एक पर्टिकुलर इमेज बन के बाहर आती है, वैसा एक पजल स्ट्रक्चर या उससे रिलेटेड कुछ पजल स्ट्रक्चर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यार इस चैप्टर के अंदर, ये सारी बातें हैं इस चैप्टर के अंदर, बेसिकली फिगर रिलेटेड है। कुछ फिगर्स दिए होंगे, किसी एक फिगर को फाइंड आउट करना होगा, कुछ टुकड़े दिए हुए होंगे, उन टुकड़ों को जोड़ करके एक फाइनल फिगर बनाना होगा, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा छोटा है क्योंकि दिस इज अ इजी चैप्टर, जहां पर हम कल यानी कि अगले दिन जब भी मिलेंगे, यानी कि वेंसडे को जब हम मिलेंगे तो वेंसडे को हम बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रक्चर के लेकर के आएंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे क्योंकि थोड़ा सा इजी है ना। तो इजी क्वेश्चंस है, फिगर स्ट्रक्चर्स है, आपको देख करके जो है नॉन वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस है, यानी कि इसमें कुछ बोलना नहीं पड़ता या कुछ लिखना नहीं पड़ता। यू नीड टू सी दोज फिगर्स, दोज स्ट्रक्चर्स एंड यू कैन डिटरमाइन द डिफरेंस कि भाई क्या फाइनल आंसर आना चाहिए या क्या फिगर मिसिंग है, ऐसा देख करके पता चल जाएगा। तो नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है फिगर चेन या फिगर सीरीज आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे अगले बुधवार को जब हम आएंगे इसके क्वेश्चंस के सेशन के साथ, यानी कि यही वाला सेशन होने वाला है भाई, क्वेश्चंस का सेशन होने वाला है, ठीक है। तो हम इसका इंतजार करेंगे, तब तक के लिए लाइक करते रहो, शेयर करते रहो इस वीडियो को जितना हो सके उतना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रिपेयर फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ व्हाट, द मेंटी क्विज, द क्विज कंपटीशन। क्योंकि सेकंड राउंड में चाहो अगर आप तो उसमें नहीं आ सकते, किसमें नहीं आ सकते, कंपटीशन में नहीं आ सकते भाई, क्योंकि 4 विनर्स हमें मिल चुके हैं
या मुझे मिल चुके हैं मेरे चारों जोन के विनर्स, ठीक है, तो आप उसमें नहीं आ सकते, मगर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आंसर अबाउट दोज क्वेश्चंस ऑन द यूट्यूब वीडियो। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए तो फट से आंसर कर देना यार, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो अगर पहली बार आए हो तो, ताकि यू वोंट बी मिसिंग any fun activity या any fun quizzes which we are going to organize for you all in near future. And do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos on the channel Talking Textbooks Kota Live. और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड कर रहा हूं, और जाते जाते मेरा फाइनल लाइन विच इज चेंज्ड नाउअडेज, कुछ दिनों से चेंज हो गया है, तो द लाइन सेज keep joining the family of 7,000 plus subscribers, keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.